एक बार का जिक्र है। अलादीन नाम का एक नौजवान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी छोटी बहन नूर के साथ रहता था। एक दिन नूर जंगल में एक चमकता हुआ शीशा देखती है और उसे घर ले आती है। अलादीन उससे साफ करता है और उसमें से एक रूह निकलती है। एक औरत की आवाज बोलती है, अलादीन, मुझे आजाद करो वरना तेरा शहर बर्बाद हो जाएगा। अलादीन हैरा होता है, पर उससे पहले कुछ समझ पाए, नूर के हाथ से शीशा गिर जाता है और टूट जाता है। एक काला धुआं निकलकर गांव की तरफ बढ़ता है और दूर से एक हंसने की आवाज गूंजती है, अब तुम सब मेरे हो। ये किसकी साजिश थी? चलो कहानी शुरू। अलादीन और नूर के गांव में सब कुछ नॉर्मल था। लोग खुश, जिंदगी शांत। पर जब शीशा टूटता है, गांव पे एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। पहले नूर के दोस्त, फिर गांव के बुजुर्ग। अलादीन घबरा जाता है जब उसकी बहन नूर बोलती है, भाई मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। अलादीन उससे रूह के बारे में पूछता है जो शीशे में थी। तभी शीशे के टुकड़ों में से रूह की आवाज दोबारा गूंजती है, मैं शेरबानो हूं, एक पुरानी रूह। मुझे अंधेरे का राजा ने कैद किया था, वो अब आजाद है और तुम्हारा शहर उसका शिकार बनेगा। अलादीन समझ जाता है कि नूर के हाथों से गलती से एक बड़ी बाला छूट गई है। शेरबानो कहती है, एक रास्ता है, अंधेरा का शहर जहां राजा रहता है। वहां एक चमकता हुआ तारा है, नूर ए जहान। उसे वापस लाओ वरना ये अंधेरा सबको निगल लेगा। अलादीन अपनी बहन नूर को घर छोड़ना नहीं चाहता, पर नूर कहती है, भाई मैं भी चलूंगी, ये मेरी गलती है। दोनों भाई बहन एक खतरनाक सफर पे निकल पड़ते हैं। अंधेरा का शहर एक वीरान जगह है। उड़ते हुए काले साए, टूटी हुई इमारतें और हर कोने से अजीब आवाजें। अलादीन और नूर जब वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि अंधेरे का राजा एक पुराना शाहनशाह था जो जादू के चक्कर में अपनी रूह बेच चुका था। वो नूरे जहां को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता है। अलादीन को एक पुराना मंदिर मिलता है जहां नूरे जहान रखा है, पर वहां पहुंचते ही एक काला साया नूर को छीन लेता है। अलादीन चिल्लाता है, नूर, मैं तुझे वापस लूंगा। मंदिर के अंदर अलादीन शहरबानो की रूह से मिलता है जो कहती है, तेरी बह अब राजा के हाथों में है। नूरे जहां को छू भी मत वरना तू भी अंधेरा बन जाएगा। अलादीन रो पड़ता है, मैं अपनी बहन के बिना नहीं जी सकता। तभी राजा की आवाज गूंजती है, अलादीन अपनी बहन चाहिए तो नूरे जहान मुझे दे दो। अलादीन के सामने एक मुश्किल है, अपनी बहन को बचाए या शहर को। अलादीन नूरे जहान के पास जाता है, एक चमकता हुआ तारा जो इतना सुंदर है कि आंखें बैंड हो जाए। राजा हंसता है, ले आया ना, अब दे दे। पर अलादीन के दिल में एक अजीब सा जुनून आता है। वो शहरबानों से पूछता है, क्या ये तारा सच में अंधेरा खत्म कर सकता है? शहरबानो कहती है, हां, पर एक के बदले एक किसी की कुर्बानी चाहिए। अलादीन अपनी बहन को देखता है जो राजा के काले जादू में बंधी है और बोलता है, मैं खुद कुर्बान हो जाऊंगा। अलादीन नूरे जहान को उठाता है और एक भारी रोशनी निकलती है। राजा चिल्लाता है, नहीं। रोशनी राजा को निगल लेती है और उसका अंधेरा खत्म हो जाता है। नूर आजाद हो जाती है, पर अलादीन एकदम सेफ्ट रोशनी में घुल जाता है। नूर रोती है, भाई। तभी शहरबानों की आवाज आती है, अलादीन अब नूरे जहान का हिस्सा है, वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। नूर के हाथों में तारा आता है और उसमें अलादीन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, नूर घर जा। नूर घर वापस आती है, तारा अपने कमरे में रखती है। गांव वापस रोशनी से भर जाता है। पर एक रात जब नूर सो रही होती है, तारा चमकता है और एक आवाज कहती है, मैं वापस आऊंगा, नूर। दोस्तों,
कैसा लगा अलादीन का यह नया सफर? भाई बहन का प्यार, अंधेरे का डर और एक आखिरी कुर्बानी। क्या अलादीन सच में चला गया या वो तारे में छुपा है? वो आवाज किसकी थी? कमेंट में अपना जवाब दो। अगर दिल छुआ और दार भी लगा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़ी सी रोशनी और सस्पेंस म्यूजिक। सी यू नेक्स्ट टाइम।